वेल, क्या कभी ऐसा हुआ है आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो और एकदम से आपका खून खौल गया हो? आप घर पे पहुंचे, बच्चों ने आपका कहना नहीं माना और फिर एकदम से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। एवरी नाउ एंड देन एवरी वन ऑफ अस फील्स एंगर। हम सभी कभी ना कभी गुस्सा होते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं और एक इमोशन जो हम सभी फील करते हैं गुस्सा होने के बाद में, वो होता है पछतावा, वो होता है रिग्रेशन। हम हमेशा गुस्सा करके रिग्रेट करते हैं कि क्यों मैंने ये गुस्सा कर दिया, क्यों मैंने इस तरीके से चिल्ला दिया, क्यों मैंने कुछ भला बुरा बोल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माई इमोशन। सो वेल माई फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंगर की। क्या होता है एंगर, कैसे पैदा होता है ये गुस्सा और साथ ही साथ में हम कैसे शांत कर सकते हैं इस गुस्से को। ऑलराइट, so stay tuned, watch this video till the end. Hey my friend, hello and welcome. This is Monica. I'm an author and life coach और मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू लाइफ चेंजिंग हैक्स, सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअलिटी एंड मोर। अगर आपको पसंद है इस तरीके की वीडियोस देखना तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। सो वेल, आज हम बात करने वाले हैं एंगर मैनेजमेंट की। हर कोई कभी ना कभी गुस्सा जरूर करता है। किसी भी बात का गुस्सा हो सकता है बट वो गुस्सा होते जरूर हैं। आप हो, मैं हूं या कोई भी, हम सभी कभी ना कभी गुस्सा जरूर करते हैं। और जब भी हम गुस्सा करते हैं तो बाद में एक पछतावा, एक रिग्रेशन हम सभी को होता है। दिस इज द human behavior. This is not about you or me or anybody else. I am talking about the whole human community. मतलब हर कोई इसी तरीके से बिहेव करता है। जब भी गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने के बाद हम पछताते हैं कि क्यों मैंने ये गुस्सा कर दिया, है ना? ऐसा होता है, राइट? तो अगर आप उनमें से हैं जो अपने गुस्से पे काबू पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम से गुस्सा ना करें, तो माय फ्रेंड, यू आर एब्सोल्युटली अ ब्यूटीफुल सोल। सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आप वो एक बदलाव और एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, है ना? कितने लोग हैं जो एक्चुअली में चेंज या बदलाव लाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग, बहुत, आई मीन वेरी फ्यू पीपल वांट्स टू ब्रिंग द चेंज। बट अगर आप ये चेंज लेकर के आना चाहते हैं सो इट्स रियली वंडरफुल। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ओके, सो गुस्से की अगर हम बात करें कि गुस्सा हमें क्यों आता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि हमें गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा सबसे पहले हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से आता है। नंबर वन, हमारी एक्सपेक्टेशंस। जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो किसी भी चीज से हो सकती है, चाहे हमारे बॉस से ही वो एक्सपेक्टेशन क्यों ना हो कि भाई हमारा बॉस हमें प्यार से बात क्यों नहीं करता है, या फिर ये एक्सपेक्टेशन हमारे बच्चों से हो कि भाई हमारे बच्चे हमारा कहना क्यों नहीं मानते हैं, या फिर वो एक्सपेक्टेशन हो हमारे फैमिली मेंबर से, हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, या हमारे पार्टनर से, किसी से भी ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली गुस्सा लेकर के आती हैं आपके अंदर। गुस्सा आप करते हैं वो एक्चुअली क्यों होता है? जब आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही होती हैं, जब आपको लगता है कि भाई देखो मेरा बॉस तो मुझसे प्यार से बात कर ही नहीं रहा है, मेरे बच्चा मेरा कहना मान ही नहीं रहा है, मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेरी बातों को सुनते ही नहीं है, तो इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमारे अंदर गुस्सा पनपने लगता है। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि गुस्सा कोई जिस चीज से पनपेगा वहीं गुस्सा निकलेगा। गुस्सा जब एक बार पनप गया, एक बार पल गया आपके अंदर, तो वो गुस्सा कहीं भी निकलता है। इसीलिए हम ऑफिस का गुस्सा आकर के घर पे निकालते हैं और घर का गुस्सा हम निकालते हैं अपने ऑफिस में जाकर के। तो इस तरीके की चीजें इसलिए होती है क्योंकि एक बार जहां आपके अंदर गुस्सा पलता रहा तो वो गुस्सा कहीं भी निकलता है। आप क्योंकि एग्जैक्ट जगह पे वहां गुस्सा नहीं निकाल पाते हैं और आप क्या करते हैं, आप फिर कहीं भी निकालते, वो अपने अंदर पालते रहते हैं गुस्सा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई। और फिर क्या होता है, वो गुस्सा मेमोरीज जो हैं आपकी वो इकट्ठा होती रहती हैं गुस्से वाली के। ओके, आज सैटरडे को मेरे बॉस ने मुझसे बदतमीजी से बात की, फिर मंडे को भी इसी तरीके से बात की मेरे बॉस ने, और फिर ट्यूसडे को भी मुझसे इस तरीके से बात की। तो क्या हुआ, जब आप एक बार गुस्सा अपने अंदर पालने लगते हैं तो वो उस तरीके की मेमोरीज इकट्ठा होने लगती हैं। और जब मेमोरीज आपके अंदर इकट्ठा होने लगती हैं तो वो मेमोरीज, हर मेमोरीज एक एनर्जी है। ओके, तो जब भी ये मेमोरीज इस एनर्जी के साथ एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने वाली एनर्जी के साथ इकट्ठा होती रहती हैं, तो वो
आपका गुस्सा बन जाता है, बिकॉज दैट एनर्जी वॉन्ट्स टू कम आउट, यू वॉन्ट्स टू स्पीक वॉट यू वॉन्ट, बट एक्चुअली में क्या होता है कि आप बता ही नहीं पाते कि आप क्या चाहते हैं. एंड नंबर 2 इज पेन. कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर का जो दर्द होता है, जो हमारे अंदर का पेन होता है, वो हमें गुस्सा दिला देता है. जैसे कि मैंने अच्छा प्रोजेक्ट किया, मैंने बहुत अच्छे से दिल लगा करके मेहनत की, इतना प्यारा असाइनमेंट बनाया, लेकिन मेरे बॉस ने तो मेरी तारीफ की ही नहीं. घर पहुंचा तो मेरे बच्चे थका हारा, मैं ऑफिस से घर आया हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं कि मेरा कहना ही नहीं मान रहे हैं. मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, मैं जिस तरीके से चाहता हूँ वो उस तरीके से एक्ट या रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. तो क्या हो गया, एक दर्द पल गया. तो ये जो दर्द है, तो ये दर्द भी आपके अंदर गुस्सा लेकर के आ सकता है. तो ये किसी भी चीज का दर्द हो सकता है. मैं तो कुछ चंद एग्जाम्पल्स दे रही हूँ यहाँ पे, तो वो आपको चेक करना होगा कि क्या दर्द है. तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है. कुछ एक्सपेक्टेशन होती है जो फुलफिल नहीं होती है, तो हमारे अंदर गुस्सा पनपने लगता है. कोई पेन होता है, कोई दर्द होता है हमारे अंदर, उसकी वजह से हम गुस्सा कर देते हैं कि ओ आई कुडंट डू इट, और या फिर ये क्यों नहीं हुआ. तो वो दर्द है अंदर ना, कि मैं ये करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, है ना. मैं तारीफ सुनना चाहता था अपने बॉस से, लेकिन तारीफ मिली नहीं. मैं बच्चों से चाहता था कि वो मुझे मेरी बात सुने, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं. तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपका पेन, जब भी ये चीजें आपके साथ में होती है, जब कभी आप एक्सपेक्ट करते हैं फुलफिल नहीं होता है, तो गुस्सा पनपने लगता है अंदर. जब कभी आप पेन में होते हैं किसी चीज के, तब वो गुस्सा पनपने लगता है. किसी भी चीज का पेन हो सकता है. बचपन में बनी हुई मेमोरीज एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ जो है उसको सबकॉन्शियसली रन करती है. बचपन में इसीलिए बचपना जो होता है उसी टाइम अगर अच्छी आदतें डाल दी तो वो हमारी पूरी लाइफ थ्रू आउट लाइफ चलती है. लेकिन अगर बचपन में कोई दर्द पनप गया तो वो थ्रू आउट हमारी लाइफ चलती है. इसी तरीके से अगर कभी किसी ने बचपन में बच्चों को चिढ़ाया, किसी को भी कि भाई चश्मिश, मोटा, पतला, कुछ भी स्लैंग वर्ड्स से, तो जब बड़े हो जाते हैं, जब ऑफिस या रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं एक्शन लेने के लिए, जब उनको इस तरीके के वर्ड सुनने के लिए मिलते हैं दोबारा से, तो क्या होता है, एकदम से चश्मिश बोला किसी ने और गुस्सा आ गया, ए हाउ कैन यू से दैट. तो इस तरीके की कुछ चीजें हो जाती है, क्योंकि वो क्या बचपन से चलता हुआ आ रहा है. वो जो दर्द पला था अंदर, वो जो दर्द पलता हुआ आ रहा है ना, उस टाइम पे बच्चों ने बोला था और दर्द पल गया, और फिर अब नेक्स्ट टाइम किसी और ने बोला तो वो जो पेन था आपका, वो एकदम से एनर्जी जो है वो आपकी बाहर निकली, और वो गुस्सा होता है वो एनर्जी. तो वो एनर्जी जब भी वो पेन या एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी जो हमारे अंदर पनपती रहती है, और कभी भी उससे रिलेटेड कुछ आता है, तो हम एकदम से किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम एक्सप्लोड हो जाते हैं, या फिर एकदम से जो हमारा ये जॉ वगैरह वो भी ऐसे हो जाता है, मुट्ठी बंद हो जाती है, बिकॉज हम वो फाइट वाले मोड में आ जाते हैं. ओके, तो वो जो फाइट वाला मोड होता है, ये हमारा एक्चुअली सर्वाइवल का मोड है. फाइट मोड है जो हमारा सर्वाइवल के लिए होता है. तो जो हमारा ब्रेन है उसे लगता है कि भाई ये जो पेन है, बिकॉज हमारा ब्रेन हमें पेन से बचाकर ही रखता है हर हाल में. तो जो ब्रेन का फंक्शन है, आपको मतलब कोई भी हालात हो, सरवाइव करना है उस हालात में, और आपको बचा करके रखना है. तो जब भी आपका कोई पेन होता है, जब वो आपको देखने के लिए मिलता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट मोड में आ जाती है, और उसे लगता है कि ये डेंजर है, अपने आप को सेव करना है इस डेंजर से. तो क्योंकि ब्रेन को तो नहीं पता कि क्या रियल डेंजर है और क्या साइकोलॉजिकल डेंजर है. ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ. तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप सभी वीडियोस देखें, बिकॉज एवरी वीडियो इज कनेक्टेड. सब वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर आप लाइफ में फुल्ली तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो मेरी सभी वीडियोस जरूर देखें, बिकॉज एवरी सिंगल वीडियो इज इंटरकनेक्टेड. ओके, तो ब्रेन जब है उसको मालूम नहीं है कि भाई ये रियल डेंजर है, लाइफ के लिए खतरा है या नहीं है, तो वो तो उसी तरीके से बिहेव करेगा. उसको तो लगेगा कि भाई ये शेर ही आया है, बेशक उसको एक कुछ गाली ही सुनने को क्यों ना मिली हो कि चश्मिश, लेकिन वो चश्मिश वर्ड भी हमारे ब्रेन के लिए पेनफुल हो गया. उसको वो दर्द दोबारा से महसूस हुआ, और जब दर्द दोबारा से महसूस हुआ तो वो फिर से फाइट वाले मोड में आ गया कि ओके आई हैव टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम दिस पेन. तो जो आपका ब्रेन है वो इसी तरीके से रिएक्ट करता है.
सो वेल जब आपको आप वो सर्वाइवल मोड में होते हैं, फाइट 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 करने वाले, तो आप उसी मोड में रहते हैं और आपको लगता है कि खतरा है हर कहीं, लेकिन वो एक्चुअल खतरा तो नहीं होता है। ऐसा तो नहीं आपकी जान को खतरा हो रहा है, नहीं ना। जो सर्वाइवल मोड है ब्रेन का, वो इसीलिए बना हुआ है कि भाई जान को जो खतरा हो, उस जान के खतरे से आपको बचाना है। बट हम एक्चुअली में ये जान का खतरा हमेशा नहीं महसूस करते, हम साइकोलॉजिकल खतरा महसूस करते कि भाई किसी ने चश्मिश बोल दिया, किसी ने पतला बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, या किसी ने गाली दे दी, तो या किसी ने तारीफ नहीं की, या किसी ने कहना नहीं माना, तो ये सब भी हमारे लिए डेंजर बन जाता है, क्योंकि हम वो पेन अपने अंदर पाल रहे हैं। और जब पेन पालते हैं तो बॉडी गुस्सा ही करती है। अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या हमारी बॉडी के साथ रिएक्शन होता है। ओके, तो जब भी हम गुस्सा करते हैं, एक तो हमारी जॉ जो है वो ऐसे क्लिच हो जाती है, इस तरीके से हम करते हैं और हमारी मुट्ठी भी बंद हो जाती है। हार्ट जो है वो ज्यादा खून पंप करने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है वो हमारे बॉडी के साथ में होने लगती है जब भी हम गुस्सा करते हैं। और ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है आपको बचाने के लिए कि आप सेव हो सके, भाई जो भी खतरा आप महसूस कर रहे हैं उस खतरे से आप महसूस हो सके, इसलिए ये बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है। अब क्योंकि ब्रेन को नहीं पता है कि क्या खतरा है, क्या आगे शेर आया है या फिर कोई बॉस आया है, ब्रेन को तो नहीं पता है, ये आपको पता है कॉन्शियस लेवल पे, बट आपका अनकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता। अनकॉन्शियस माइंड के लिए पेन मतलब पेन, खतरा मतलब खतरा। अभी वो चाहे किसी गाली देने वाले से ही खतरा क्यों ना हो, या फिर किसी शेर से ही खतरा क्यों ना हो, दोनों सिचुएशन में बॉडी एक ही तरीके से बिहेव करती है। लेकिन क्या है, शेर वाली सिचुएशन में क्या होता है, शेर आया, बॉडी ने रिएक्ट किया कि ओ माय गॉड, फाइट करूं या फ्लाइट करूं, फाइट करूं या फ्लाइट करूं, भागूं या इससे फाइट करूं। तो दो रिएक्शन होते हैं, भागने के या फिर फाइट करने के। तो क्योंकि शेर के सामने तो पता है कि भाई हम यहाँ से बच नहीं सकते, इसलिए भागना पड़ेगा। और फिर बॉडी जो ये पंप करती है, ब्लड पंप करती है और ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, वो आपको हेल्प करता है तेज भागने में, तुगड़ू तुगड़ू तुगड़ू, और आप तेज भागते हैं और शेर से बचते हैं। और जब आप शेर से बच जाते हैं तो क्या होता है कि ओ गॉड, थैंक गॉड कि मैं बच गया। ये वाला होता है रियल डेंजर में। ओके, कि आप दिमाग को बोल देते कि भाई अब जो डेंजर था हमारा वो चला गया है, अब खतरे की बात नहीं है, अब नहीं डरना है। ओके, और जब वो आप डेंजर महसूस नहीं करते हैं और आप एक लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी एक नॉर्मल मोड में आ जाती है। जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, आपका हार्ट बहुत पंप कर रहा था वो एक नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, और जो आपके क्लिच ऐसे बॉडी रिएक्ट कर रही थी, अपने आप को सेव करने वाली मोड में थी। सेव करने का मोड मतलब कि आप ऐसे हैं, यू आर लाइक, तो जो बॉडी है वो अपने आप को सेव करती है इस तरीके के डेंजर से। लेकिन साइकोलॉजिकल डेंजर में क्या होता है? साइकोलॉजिकल डेंजर में होता है कि जैसे कि बच्चों ने कहना नहीं माना, बॉस ने गाली दे दी, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने बात नहीं मानी। तो जब इस तरीके का डेंजर हम महसूस करते हैं, वो जो दर्द महसूस करते हैं, तो उस दर्द के बाद में हम अपने आप को कभी नहीं बोलते आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद कि ओके अब सब कुछ ठीक है और अब मुझे किसी भी बात का खतरा नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं साइकोलॉजिकल डर में। और जब हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो वो जो बॉडी है ना उसी रिस्पॉन्स में रहती है, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स में कि मुझे फाइट करना है या फ्लाइट करना है। और पंप जो हार्ट हो रहा होता है तेज तेज वो होता रहता है, ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है, और चेहरे के भी जो फेस है, एक्सप्रेशंस और ये सब चीजें इसी तरीके से सेम टू सेम रहती है, क्योंकि बॉडी हमेशा ही खतरा महसूस करती रहती है साइकोलॉजिकल डेंजर में। तो वो जो आपका साइकोलॉजिकल डेंजर जो आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है, जो आपको पेन दे रहा होता है अंदर, जो आपको आपके अंदर एक्चुअली में गुस्सा लेकर के आ रहा होता है, तो वो गुस्सा शांत होता ही नहीं है। वो गुस्सा लगातार बना रहता है और आप साइकोलॉजिकल डेंजर में जो आपका बॉडी है वो लगातार उसी फेज में बनी हुई है, फाइट और फ्लाइट के फेज में, और आपका हार्ट पंप करते जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रह रहा है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी हमारा जो ब्लड सेल्स है वो खत्म होने लगती हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स है जो कि एक्चुअली में हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, एक्चुअली वो वाइट ब्लड सेल ही हमारे इम्यून सिस्टम है। तो हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है जब भी हम लगातार गुस्से में बने रहते हैं।
हार्ट अटैक लोगों को आ जाता है, यू नो हार्ट जो है वो अगर लगातार ऐसे पम 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 करता जा रहा है तो बेचारा हार्ट फेल ही होगा ना, उसे भी रिलैक्स करने की जरूरत है। यू नो गाड़ी के इंजन को चलाते रहेंगे तो वो भी धुआं निकाल देगा। सो दिस इज ऑल्सो एन इंजन काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपकी पूरी बॉडी को रन कर रहा है आपका हार्ट, है ना। तो अगर आपका हार्ट लगातार पंप करे जा रहा है तो क्या गुस्सा जो है एक्चुअली में आपकी बॉडी को बहुत ही वीक बना रहा है, बहुत ही कमजोर कर रहा है। आप बहुत सारी बीमारियां यू नो लोगों को हो जाती है जब भी वो लोग जो भी गुस्से वाले लोग होते हैं, है ना, जो बहुत गुस्सा करते हैं एक्चुअली में आप देखेंगे कि वो बहुत कमजोर लोग भी होते हैं बेचारे, बहुत सारी बीमारियां भी उनको हो जाती हैं। तो इस तरीके से गुस्सा ना सिर्फ आपकी मानसिकता यू नो मेंटल हेल्थ के लिए खराब है, बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी खराब है। सो माई फ्रेंड, नाउ यू नो कि गुस्सा क्यों आता है, कैसे आता है, और प्लस आपकी बॉडी के लिए क्यों ये गुस्सा खराब है, नॉट जस्ट बॉडी बल्कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी, है ना। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इस गुस्से को शांत कर सकते हैं।